नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि ये खेत की तस्वीरें हैं। निचले हिमाचल प्रदेश में सुबह सुबह के वक्त इस तरह के हालात बने हुए हैं। कोहरा जमकर पड़ रहा है और पहले जो कोहरा है और किस तरह से फसल के ऊपर भी उसका नुकसान है और उसका आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि फसलें रबी सीजन की फसलों की ये स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। ये जो क्षेत्र है, जो हम खेत दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त गोभी के पौधे लगे हैं, यहाँ थोड़ी सिंचाई की व्यवस्था है। तो जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर अभी फसलों की स्थिति थोड़ी ठीक है, और जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। गेहूं की फसल अब ऐसा लग रहा है कि जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक गई है। बारिश का इस वक्त फसलें इंतजार कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश का अभी ये कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 25 जनवरी से एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, और उसकी वजह से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिसमें मैदानी क्षेत्र बिल्कुल भी शामिल नहीं है, और जो एरिया हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ये भी थोड़े मैदानी क्षेत्रों में आता है, तो यहाँ पर भी अभी फिलहाल बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और आप सोलन की ये तस्वीरें आज देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 25 जनवरी के बाद एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 25 जनवरी को और फिर 27 जनवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। तो कुल मिलाकर 3-4 दिन तक अब बारिश के आसार बने हुए हैं। बारिश होगी या नहीं, इसके बारे में तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौसम विभाग के जितने भी पश्चिम विक्षोभ अभी तक सक्रिय हुए हैं तो हिमाचल प्रदेश में पहुंचते पहुंचते वो निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि प्रदेश के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर जो में हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है, वहां पर कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। ऊना की स्थिति इस वक्त ये हो गई है कि वहां का अधिकतम तापमान भी अब 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में पहले ही मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया हुआ है, और कोहरा इस तरह से प्रदेश में पड़ रहा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में जहां पूरा दिन धुंध रहती है, तो सुबह के वक्त इस तरह की तस्वीर, फसलों के ऊपर कोहरा, हर जगह पर कोहरा, और बारिश ना होने की वजह से खेतों की ये स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश की है। हम एक ही जगह से आपको तीन तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहां पर पानी की व्यवस्था है तो वहां पर इस तरह के अभी इंतजाम है, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोत भी अब सूखने शुरू हो चुके हैं। और मोहन लाल जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि ऊना में बहुत इस वक्त धुंध पड़ी है बहुत, और ऊना का अधिकतम तापमान जो कल रिकॉर्ड किया गया है वो 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सारे रिकॉर्ड इस वक्त ऊना ने तोड़ दिए हैं। ऊना में जो इस वक्त ठंड पड़ रही है, ठंड ने पूरे पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड वहां पर ध्वस्त कर दिए हैं। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। ये सोलन का यह क्षेत्र अर्की का है। अर्की की डुमेर पंचायत का कोट का गांव है, जहां से हम इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से फसलों को कोहरे की वजह से नुकसान इस वक्त हो रहा है। लाहौल स्पीति की जानकारी हमें आई है कि वहां पर इस वक्त मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि मौसम आज साफ रहेगा, 25 के बाद मौसम में बदलाव होने की संभावना है, वो भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम अभी भी साफ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी का स्वागत है, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और कई वर्षों से जिस पल का इंतजार था, वो सपना कई वर्षों से लोगों ने देखा हुआ था, हर हिंदुस्तानी ने देखा हुआ था, वो कल साकार हो गया है। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये अर्की का डुमेर पंचायत का कोट गांव है, जहां की हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। और मौसम, क्योंकि मैदानी थोड़े निचले क्षेत्रों में, हिमाचल के निचले क्षेत्रों में ये एरिया आते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का मौसम है। तो मैदानी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि वहां पर कोहरे की क्या स्थिति होगी। हिमाचल प्रदेश का हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि जो अधिकांश क्षेत्र है वो सिंचाई
वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बारिश के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। और जो क्षेत्र बारिश के ऊपर निर्भर है, तो वहां पर गेहूं की फसल अब दम तोड़ती नजर आ रही है। यह गेहूं की फसल की बात नहीं है, मटर की फसल की भी इसी तरह की स्थिति है। रवि सीजन में जो भी फसलें लगती है, तो वहां पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कोहरा आप देख सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में किस तरह का कोहरा इस वक्त पड़ रहा है। सफेद चादर यहाँ पर बिछी हुई है और कोहरे की मार इस वक्त फसलों के ऊपर पड़ रही है। मोहनलाल जी जुड़े हैं, चमन आर्य जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मदन लाल जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। झोलटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल यदि हम मौसम की बात करें, तो मौसम में अभी फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। 25 जनवरी के बाद पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम विक्षोभ 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसकी वजह से मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 5 दिनों तक बारिश या फिर बर्फबारी के आसार बने। 5 दिनों तक इसलिए कि 27 जनवरी को भी एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन बारिश होगी या फिर नहीं, इसके बारे में तो उसी दिन पता लगेगा। लेकिन एक संभावना एक बार फिर से बनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक प्रदेश में बारिश ना हो। लेकिन इस बार जिस तरह से जनवरी का महीना हिमाचल प्रदेश में गया है, 123 वर्ष पुराना रिकॉर्ड प्रदेश में टूट गया है सूखे का। जनवरी के महीने में प्रदेश में केवल 0.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, या जबकि इससे पूर्व 1966 में इस तरह की स्थिति थी। और 1966 में यदि हम बात करें, 1966 में हुई थी 99.60% कम बारिश सामान्य से, और इस वक्त 99.70% सामान्य से कम बारिश हुई है। अप्रैल में, दिसंबर के महीने में भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। सूखा दिसंबर के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता रहा, और प्रदेश में दिसंबर के महीने में सामान्य से करीब 85% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और यही स्थितियां अभी बनी हुई है। लेकिन और जसवंत राय जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और नीलम जी भी जुड़ी, उनका भी नीलम जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। ड्रॉट इन 2024, और लगातार आप देख रहे हैं कि दर्शकों के माध्यम से भी हमें जानकारी आ रही है। जसवंत राय जी बता रहे हैं कि ऊना में इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड है, तो ऊना की तो हम बात ही कर रहे हैं कि वहां पर इस वक्त अधिकतम तापमान ही 10 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। और सोलन के अर्की क्षेत्र की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। डुमेर का यह क्षेत्र है जहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर फसल लगी है गोभी की, और जहां पर थोड़ी सिंचाई की व्यवस्था है, वहां पर अभी फसलें को थोड़ी संजीवनी जरूर मिल रही है। लेकिन जहां पर सिंचाई की व्यवस्था या इंतजाम नहीं है, तो वहां पर इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक किसान बिजाई नहीं कर पाए हैं, और जो जहां पर बिजाई हुई है वहां पर फसलें अभी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह का हालात हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं। सूखा भयंकर प्रदेश में पड़ रहा है। सूखी ठंड की मार हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान आया है कि बारिश की संभावना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 5 दिनों तक बारिश व बर्फबारी के आसार है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। पश्चिम विक्षोभ 25 और दूसरा पश्चिम विक्षोभ 27 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है। एक पश्चिम विक्षोभ 25 को होगा, जब 25 और 26 के बीच में बारिश होगी। इसके प्रभाव से राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों में, विशेषकर किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर, सोलन का ऊंचाई वाले क्षेत्र, मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कुल्लू और चंबा के कुछ एक क्षेत्रों में 25 से लेकर 28 जनवरी के बीच में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का पूर्वानुमान है। मैदानी क्षेत्र, जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है, उसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, और सोलन का मैदानी क्षेत्र, सोलन का मैदानी क्षेत्र यानी बीबीएन, सिरमौर का मैदानी क्षेत्र यानी पाउंटा साहिब, धौला कुआं, कालाम्ब, और मंडी के निचले क्षेत्र जैसे मंडी, सुंदरनगर वगैरह एरिया है, और उनमें मौसम 27 तक साफ रहेगा। वहां पर तो बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, जहां पर इस वक्त बड़ी भारी जरूरत पड़ी हुई है। 28 को एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और
सोमवार को जिस तरह का मौसम रहा, बादल भी छाए रहे, बीच में धूप भी आई, कुल मिलाकर इस तरह का। लेकिन उन्ना में इस सोमवार को भारी ठंड देखने को मिली और उन्ना का अधिकतम तापमान सोमवार को 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा हुआ था। मैदानी जिलों में मंडी, बिलासपुर, उन्ना, कांगड़ा, कांगड़ा का वो नूरपुर वाला एरिया, जिस तरह से हमने आपको बताया, सिरमौर का पांवटा साहिब, धौला कुआं, बद्दी, सोलन का बीबीएन का एरिया, अगले 2 दिनों तक यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, तो इन क्षेत्रों में कोहरा जमकर पड़ रहा है। उसके वजह से लोगों को, विशेषकर वाहन चालकों को, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी की समस्या इन क्षेत्रों में इस वक्त आ रही है और यही वजह है कि वाहन चालकों से यात्रा करने की, सावधानी के साथ ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। और मनोज राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मनोज जी, अब क्या कर सकते हैं कि बारिश हो नहीं रही है और सुबह सुबह की हम आपको तस्वीर खेतों की दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बने हुए हैं। तो ऐसे में रेस्ट कहाँ किया जा सकता है, क्योंकि जब फसलें सामने किसान की इस तरह से बर्बाद हो रही हो, इंतजार किसान का एक लंबा हो रहा है। आसमान की तरफ किसान निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं, बीच में बादल जरूर आ रहे हैं, तो उससे उम्मीद जग रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों से उन्हें उम्मीद और आशा बंध रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो बारिश ना होने की वजह से हिमाचल प्रदेश का किसान, बागवान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है और लगातार उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। मौसम एक खलनायक की भूमिका इस वक्त निभाने में लगा हुआ है। बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भारी तबाही हुई और उसके कारण फसलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और बारिश का जब मानसून का सीजन खत्म हुआ तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति, सूखा पड़ रहा है और लगातार सूखा मैदानी क्षेत्रों में तो ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में बारिश होने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आसमान आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है। दिन के समय इन क्षेत्रों में धूप तेज खिल रही है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ जाता है और सुबह तो इस तरह की स्थिति है कि कोहरा इन क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर जमकर पड़ रहा है। सफेद चादर फसलों के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की बिछी हुई है और इस तरह के हालात पूरे प्रदेश में के मैदानी क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। कोहरा पड़ने के कारण उन्ना में अधिकतम तापमान 9 डिग्री ही रिकॉर्ड हुआ है। उन्ना का ये कल का तापमान है कि 9 डिग्री सेल्सियस के बीच उन्ना का तापमान रहा है। कुफरी, केलोंग, कुकुमसेरी, मनाली, रिकांगपिओ, नारकंडा और समदो में भी उन्ना से अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हालात ये है कि जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर अधिकतम तापमान ऊना से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कुकुमसेरी में तो न्यूनतम तापमान माइनस में है, लेकिन अधिकतम तापमान ऊना से अधिक रहा है, क्योंकि वहां का अधिकतम तापमान 11.2 रहा है। कुफरी का 10.6 है और समदो का 10.6 है। इसके अलावा मनाली की बात करें तो मनाली का 13.5 है और केलोंग में भी इसी तरह का तापमान रहा है। तो यदि अधिकतम तापमान की हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला में अधिकतम तापमान 13.8 रहा है, सुंदरनगर में 17.7, भुंतर में 19.8, कल्पा में 11.1, धर्मशाला में 17 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 12.7 है, सोलन में 19.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, मनाली में 13.5 है और कांगड़ा में 16.3 तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मंडी में 17.9 है, कुफरी में 10.6 है, कुकुमसेरी में 11 डिग्री सेल्सियस है, नारकंडा में 10.3 है, समदो में 10.6 है, रिकांगपिओ में 15.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो जिन शहरों के हमने नाम लिए हैं और जिन क्षेत्रों के हमने आपके साथ तापमान बताया है, वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहा है, लेकिन उन्ना का तापमान, और संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि मुझे बारिश नहीं हो रही है। हो सकता है कि इस तरह के हालात बने हो, लेकिन यदि हम बात करें तापमान की,
तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आया, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर जमकर ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान माइनस में है, लेकिन अधिकतम तापमान में बढ़े हुए हैं। इस तरह का तापमान है, लेकिन ऊना में तो हालात काफी दयनीय है। कोहरा है और कोहरे की धुंध वहां पर छाई रहती है पूरा दिन, और उसकी वजह से अधिकतम तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। शिमला में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर में माइनस में है, -0.4 इस वक्त सुंदरनगर का तापमान है। मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र इस तरह से है कि वहां पर भी ठंड बहुत ज्यादा है, और सुंदरनगर में तो इस सीजन में कई बार माइनस में तापमान आ चुका है। भुंतर की बात करें तो वहां पर -0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कल्पा में -1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, धर्मशाला में 5.2, ऊना में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 4.5, पालमपुर में 2.2, मनाली में 0.6, कांगड़ा में 1.6, मंडी में 0.2, बिलासपुर में 3.3, जुबड़हट्टी में 5 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 3.3। कुफरी और बिलासपुर का न्यूनतम तापमान बराबर ही चला हुआ है। कुकुमसेरी की बात हम कर रहे थे, जहां पर अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 11.2 है, वहां पर न्यूनतम तापमान -10.9 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह यदि हम नारकंडा की बात करें तो वहां पर 1.1 है, रिकांगपिओ में 1.5 है, सेवबाग में -0.2 है, धौलाकुआं में 7 डिग्री सेल्सियस है, बरठी में 3.7 है, समदो में -6.7 है, पाउंटा साहिब में 8 डिग्री सेल्सियस है, सरहान में 2 डिग्री सेल्सियस है, और देहरा गोपीपुर में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और नारकंडा में अभी बर्फ नहीं गिरी है, कार्तिक जी। और अभी तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावना मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार तो 5 और 6 के आसपास, 25 और 26 जनवरी के आसपास बन रही है। अब देखते हैं किस तरह का मौसम वहाँ उसमें रहता है। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। कार्तिक जी का स्वागत, संजीव शर्मा जी का स्वागत, मनोज कुमार पासवान जी का स्वागत है, लता भारद्वाज जी का स्वागत, धीरज श्याम जी का स्वागत हम करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मनोज राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में भी मौसम का हाल यही बना हुआ, तापमान काफी गिरा हुआ है, और लगातार तापमान में गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में सूखा इस वक्त भयंकर पड़ रहा है। पहले बरसात के दिनों में प्रदेश में जमकर बारिश हुई, प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश ने झेली। इस पिछले 50-60 वर्षों में इस तरह की बरसात हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं आई थी, हुई थी, और ना कभी इस तरह का नुकसान हुआ था। लेकिन उसी तरह का सूखा अब प्रदेश में पड़ रहा है। यदि हम 1901 से लेकर 2024 के रिकॉर्ड को खंगाले तो जनवरी के महीने में सबसे कम, यानी पिछले दिनों जब शिमला की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हल्का हिमपात हुआ था, तो उसी दौरान हल्की हल्की बूंदाबांदी भी प्रदेश की धरा पर गिरी थी उन क्षेत्रों में। तो 1 मिलीलीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 99.70% कम है। और तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन का यह अर्की का डुमेर का क्षेत्र है, जहां पर तापमान में तो भारी गिरावट हुई है, लेकिन कोहरे की आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। फसलों को आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि रबी सीजन की फसलें कितनी प्रभावित इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हुई है। गेहूं की फसल काफी खराब अब होती जा रही है, ग्रोथ बिल्कुल रुकी है। और नंगल का राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास नंगल का तापमान है। और तेस्टा राजपूत जी बता रहे हैं कि बारिश कब होगी। बारिश की तो अभी फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी संभावना नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग का मानना है मैदानी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा का निचला क्षेत्र, और हमीरपुर, सोलन का बीबीएन का क्षेत्र, सिरमौर का यदि हम बात करें तो पाउंटा साहिब, धौलाकुआं, काला अम्ब, और मंडी के कुछ एक क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों में काउंट होते हैं, तो वहां पर तो 28-27 जनवरी तक मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। उच्च पर्वतीय और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में
बारिश और बर्फबारी की थोड़ी संभावना बनी हुई है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ 25 जनवरी को सक्रिय हो रहा है। हालांकि यदि हम पिछले पश्चिम विक्षोभ की भी बात करें तो अगस्त महीने के बाद से हिमाचल प्रदेश में जितने भी पश्चिम विक्षोभ आए हैं ज्यादातर निष्क्रिय ही साबित हुए हैं। विशेषकर दिसंबर और जनवरी के महीने में तो हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। लगातार मौसम विभाग की ओर से इस तरह की जानकारी जरूर दी जा रही है कि बारिश हो सकती है, बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। और इस संभावना के चलते कई बार पर्यटक भी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में इस उम्मीद के साथ आ गए थे कि प्रदेश के क्रिसमस के आसपास हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और पड़ सकता है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था। लेकिन और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, उस पूर्वानुमान के ऊपर विश्वास करते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में व्हाइट क्रिसमस देखने के लिए आए थे। 22 और 23 दिसंबर की बात थी। उसके बाद मौसम विभाग ने एक और पूर्वानुमान जारी किया कि हिमाचल प्रदेश में 30 और 31 जनवरी को हालात ऐसे बन रहे कि बारिश हो सकती है, पश्चिम विक्षोभ एक और सक्रिय हो रहा है। लेकिन पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ नव वर्ष पर बारिश देखने के बर्फबारी देखने के लिए हिमाचल प्रदेश में आए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। यही वजह है कि पर्यटकों ने भी अब हिमाचल प्रदेश से करनी काटनी शुरू कर दी है। कम संख्या पर्यटकों की कम संख्या इस वक्त देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि जनवरी के महीने में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। और कोहरा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में किस तरह से पड़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि मैदानी क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति है। सफेद चादर कोहरे की बिछी हुई है और फसलें दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में तो फिलहाल बारिश की अभी फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 25 और 26 जनवरी के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और उम्मीद करते हैं कि चलो कम से कम मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिले, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो, क्योंकि बागवान इस वक्त बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी प्रदेश में बहुत कम बर्फबारी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा स्थिति गंभीर हो चुकी है। और पिछले वर्ष की तुलना में हिमाचल प्रदेश में इस बार ज्यादा सूखा पड़ रहा है, क्योंकि दिसंबर का महीना भी बिना बारिश के हो चुका है और जनवरी का महीना भी बिना बारिश के ही निकल चुका है। और प्रदेश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर सितंबर महीने से बारिश नहीं हुई है और उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर अभी फसलों की बिजाई भी नहीं हुई है। जहां पर बिजाई हुई है वहां पर यदि हम देखें तो फसल कोई ज्यादा ठीक नहीं है और दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में थोड़े गंभीर बनने शुरू हो चुके हैं। गेहूं की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुकी हुई है। खासकर जिन क्षेत्रों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर इस तरह का गेहूं की फसल अभी चली हुई है, तो कई जगहों पर तो इससे भी बुरे हाल हैं। और तस्वीरें आप इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से यह तस्वीरें हैं, क्योंकि खेतों में किस तरह की फसलों के हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। कोहरा जमकर पड़ रहा है, लेकिन बारिश इस वक्त नहीं हो रही है। और मैदानी क्षेत्रों में जो हालात है वो ज्यादा चिंताजनक इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों में तो धूप खिल रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में धुंध छाई हुई है और धुंध की वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। और हिमाचल प्रदेश के ये निचले क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र, जहां पर इस वक्त इस तरह के हालात हैं, फसलों की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सोलन जिला से हम आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि और दिन हम सोलन से होते हैं, लेकिन आज सोलन के ग्रामीण क्षेत्र से अर्की
का यह क्षेत्र है। डुमहर पंचायत के कोट गांव से हम इस वक्त आपके साथ जुड़े हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह के हालात कोहरे की वजह से फसलों को कितना नुकसान हो चुका है। बारिश इस वक्त फसलें मांग रही है कि क्योंकि बारिश से ही अब उन्हें संजीवनी मिल सकती है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों की जो आने वाले दिनों में भी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों की बात करें। हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है 25 और 25 जनवरी को, जिस तरह का मौसम विभाग का कहना है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इस दौरान बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और फिर एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है 27 जनवरी को। तो उसके अब जो प्रभाव रहेगा वो 27 को और 28 को रहेगा। उस दौरान भी उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश या फिर हिमपात हो सकता है। अब उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से एरिया आते हैं तो उसके बारे में हम बताते हैं कि शिमला का ऊंचाई वाले क्षेत्र या पूरा शिमला जिले को शामिल किया जा सकता है। जिला सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र, सोलन के ऊंचाई वाले क्षेत्र, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और चंबा, इन जिलों में इस दौरान बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है। इनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकता है कि जब भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुए हैं तो ऊंचाई जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं वहां इस दौरान तो हल्का हल्का हिमपात जरूर हुआ है, लेकिन मौसम में उस तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है वहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा 27 जनवरी तक। उसमें है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा का जो एरिया है, कांगड़ा का जो मैदानी क्षेत्र, क्योंकि कांगड़ा तो वैसे काफी हद तक मैदानी क्षेत्र है, तो वहां पर, और सोलन का बीबीएन का क्षेत्र, जिला सिरमौर के आपका पाउंटा साहिब, धौला कुआं, कालाअंब का क्षेत्र, और मंडी के एरिया हो गए जैसे सुंदरनगर है और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, तो वहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और आज की बात करें तो आज तो मौसम साफ ही है, कोई दावा बिल्कुल भी नहीं। कोहरा अब हमने आपको दिखाया, क्योंकि कोहरा तभी पड़ता है जब मौसम बिल्कुल साफ हो। रात को भी मौसम साफ है, दिन को भी मौसम साफ है। दिन के समय तेज धूप पहाड़ों में खिल रही है, मैदानी क्षेत्रों में धुंध छाई हुई है। लोगों का जो जीवन है वो काफी इस वक्त लोग परेशानी में है मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है और लगातार सूखी ठंड की वजह से अब सूखी ठंड की वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। लोग काफी परेशान हैं। पहले बरसात में के दिनों में भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई, प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश ने झेली, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। चाहे फसलों की बात करें, लोगों के मकान गिरे, खेतों की बात करें तो खेतों के डंगे गिरे। और अब सूखे के कारण लोगों का जो जीवन है वो परेशानी भरा हो चुका है। किसान बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में परेशान है, बागवान बहुत ज्यादा परेशान है। बारिश का इस वक्त इंतजार हो रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि यह इंतजार खत्म हो रहा है। हालांकि जिस तरह से इंतजार तो अगर देखा जाए तो काफी समय से हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर 4 या 5 महीने से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। और उन क्षेत्रों में तो अभी रबी सीजन की फसलों की बिजाई भी नहीं हुई है। और जहां पर बिजाई हुई है वहां पर फसलों के इस तरह के हालात है, फसलें दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। और किसान इन फसलों को सुबह देखकर काफी ज्यादा परेशान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और यही स्थिति बागवानों की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का हालात खेतों के हैं। और जहां पर थोड़ी बहुत ही सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर अभी फसलें थोड़ी ठीक नजर आ रही है, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोत भी अब सूखने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बारिश है जो हो नहीं रही है। और काफी लंबा समय हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। बहुत सारे एरिया है जहां पर बड़े समय से बारिश नहीं हुई है, लेकिन 4 दिसंबर के बाद तो पूरा प्रदेश में सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है और लगातार बारिश का इंतजार हो रहा है। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के वक्त समय निकालते हैं, जुड़ते हैं, और मौसम की अपडेट में जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी होती है वो हम आपके साथ साझा जरूर करते हैं, ताकि मौसम विभाग की ओर से क्या पूर्वानुमान आए हैं और वास्तव में क्या स्थिति है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, और आपके माध्यम से हमें भी जानकारियां मिलती हैं। आजकल के
हालांकि पिछले 3-4 दिनों में दर्शकों की संख्या थोड़ी जरूर कम हुई है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, तो दर्शक भी अब परेशान हो गए कि कब बारिश होगी, अभी क्या स्टेटस है। और अमन जी, आपका जो प्रश्न है उसी में ही जवाब है कि निचले क्षेत्रों में तो बहुत बुरे हाल है। इस तरह के हालात हम बता रहे हैं कि किस तरह का कोहरा हिमाचल प्रदेश में इस वक्त निचले क्षेत्रों में पड़ रहा है। और मैदानी जो ऊपरी क्षेत्र है, तो वहां पर 25 और 26 जनवरी के आसपास मौसम विभाग की ओर से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस तरह की उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि वहां पर बारिश या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना जरूर बन रही है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन आज मौसम साफ रहेगा, और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आसमान बिल्कुल साफ है। बारिश का कोई अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है, लेकिन 25 को देखते हैं कि किस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, और इस बार बारिश जरूर होगी। और दीपक ठाकुर जी की बिल्कुल उम्मीद पर के साथ हम जाते हैं कि उन्हें भी उम्मीद है कि इस बार बारिश जरूर होगी, क्योंकि 25-26 अब लंबा समय हो चुका है, अब बारिश होगी, इस तरह की संभावना है। और यदि 25 और 26 के बीच में बारिश नहीं हुई, क्योंकि दो पश्चिमी विक्षोभ अब सक्रिय हो रहे हैं, 25 को भी और 27 को भी, तो कुछ असर देखने को जरूर मिले। ऐसी इस उम्मीद के साथ आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। और राम लला प्राण प्रतिष्ठा की आपको एक बार फिर से, आपके पूरे परिवार को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। सैकड़ों वर्ष पुराना इंतजार हर हिंदुस्तानी का, जो हिंदुस्तानी ने एक सपना देखा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, वहां पर राम लला विराजमान हो, अब वो इंतजार खत्म हो गया है और राम लला अपने मंदिर में अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी।